नमस्कार दोस्तों। तो बात करने वाले हैं आज क्लास 8 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का वर्कशीट 7 का बात करने वाले हैं। इससे पहले वर्कशीट 6 तक बात हो चुका है, तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको समझ आए। बात करते हैं वर्कशीट 7 के बारे में। तो क्या क्या क्वेश्चन क्या है वो पढ़िए। फैक्टराइज द एक्सप्रेशन। क्या करा? फैक्टराइज करना है आपको ये एक्सप्रेशन को। देखिए, ये क्वेश्चन बनाने का तरीका आता है। क्या तरीका आता है वो देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या है? फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। आपको इसका फैक्टर निकालना है। फैक्टर निकालने का तरीका आता है, क्या होता है वो देखिए। जो एक्स के साथ रहता है, मान लीजिए यही पहले क्वेश्चन लेते हैं, x² + 14 x + 33। x² + 14 x + 33 ये क्वेश्चन है, समझ लीजिए। ठीक है, आपको इस तरह से फैक्टर करना है। कि एक्स का कोफिशिएंट और जो विदाउट कोफिशिएंट, ठीक है, वो उसका प्रोडक्ट ये दोनों का सम आ जाना चाहिए। मतलब ये बीच वाला का सम आना चाहिए। एक एग्जांपल लेते हैं, आपको ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है, समझ लीजिए। ठीक है, ये 33। आप क्या बोले? पहले ये प्रोडक्ट लीजिए, इसका प्रोडक्ट लीजिए, यानी कि देखिए x² का कोफिशिएंट क्या है, x² का कोफिशिएंट क्या है, तो कुछ नहीं, यानी कि 1 है। ठीक है, यहाँ क्या है, c क्या है, विदाउट कोफिशिएंट वाला, तब बोलिएगा x², यहाँ 33। तो देखिए 33 × 1 कीजिए, कितना है? 33 है। ठीक है, 33 लाना है। अब इसको फैक्टर करना है। x इस तरह से फैक्टर करना है कि ये 14 आ जाए, समझे? इस तरह से फैक्टर करना है कि ये 14 आ जाना चाहिए। या तो जोड़ना है दोनों को, या तो दोनों को घटा देना है, या तो प्लस माइनस करना है, या तो माइनस प्लस करके आपको लाना है 14x। ठीक है, अब किस तरह से बनेगा वो देखिए। ये 33 आपको पता चल गया, 33 लाना। अब 33 को ब्रेक कीजिएगा। 33 को ब्रेक कीजिएगा तो किस तरह से ब्रेक होगा? 33, देखिए ये 3 का टेबल में आ रहा है, यानी 3, यहाँ के लिए यहाँ 11 आया। ठीक है, अब तो और ब्रेक नहीं होगा। अब तो ये और ब्रेक नहीं हो सकता। ठीक है, यानी कि एक नंबर रहेगा 3 और एक रहेगा 11। ठीक है, अब आपको लाना है क्या? 14 लाना है। क्या लाना है आपको? 14। तो देखिए एक 11 है, एक 3 है। क्या ऐसा करे कि ये 14 आ जाए? तो आप बोलिएगा जोड़िएगा, साधारण सी बात है, इसको जोड़िएगा तो आ जाएगा 14। अरे इसका प्रोडक्ट कीजिएगा, इसका मान लीजिए 11 × 3 कीजिएगा प्रोडक्ट, तो ये 33 आया। देखिए 33, तो इसका इंटू किए, प्रोडक्ट आया, प्लस किए 14 आया। मतलब समझ गया ना किस तरह से बनेगा? तो देखिए एक 11 आया, एक 14, एक 3 आया। ठीक है, अब क्या है वो देखिए, 11 और 3, 11 3 आया। अब क्या करना है आपको? ये x² ही रहने दीजिए। ठीक है, x² को x² ही रहने दीजिए, प्लस क्या 11 और 33 में जो x रहेगा, जो x के साथ रहेगा उसको लिखिए 11, ये x हो जाएगा प्लस 3x। समझे? ये x जुड़ गया इसके साथ। ठीक है, क्योंकि 11 और 3 आया था ना, तो दोनों को इंटू कर दिए x के साथ, तो ये आया प्लस 33। अब आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, ये दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन मतलब दोनों में मिल क्या रहा है? तो आप बोलिए सिर्फ x मिल रहा है। देखिए x² है, यहाँ 11x है, यहाँ पे x² है, यहाँ 11x है, तो क्या कॉमन मिल रहा है? सिर्फ x मिल रहा है, तो x को कॉमन लीजिए। ठीक है, तब बचेगा क्या? x को अगर कॉमन लीजिएगा, मान लीजिए x को डिवाइड कर दिया। ठीक है, x² को डिवाइड कीजिएगा x के साथ, तो आपको पता है कि x एक कट जाएगा, सिर्फ x बचेगा। ठीक है, एक x बचेगा, तो यहाँ पे लिखिए x। ठीक है, प्लस, यहाँ प्लस का साइन इसीलिए प्लस दिए। अब क्या है, 11x को x के साथ डिवाइड करना है, तो सिर्फ क्या आएगा? यहाँ पे 11 आएगा। कितना आएगा? 11 आएगा, तो यहाँ पे लिखिए 11। ठीक है, उसके बाद यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस दीजिए, यहाँ 3x और 11। ठीक है, क्या है? 3x और 11, ये दोनों में 3x प्लस 33, 3x प्लस 33, इसमें कॉमन क्या है? इसमें दोनों में कॉमन क्या है जो मिल रहा है?
बोलिएगा तो थ्री का टेबल में लीजिएगा तो दोनों थ्री, थ्री वन जा थ्री होता है, थ्री थ्री 11 जा 33 होता है, तो थ्री लीजिए, ठीक है। इसमें एक्स नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ एक्स रहेगा, 33 में कुछ वेरिएबल ही नहीं है, कुछ वेरिएबल रहेगा तब ना लीजिएगा, ठीक है। तो वेरिएबल नहीं है तो यहाँ सिर्फ 33 लीजिएगा। अब इसमें क्या बचा, 3x को 3 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा, सिर्फ x आएगा, तो यहाँ पे लिखिए x प्लस 3 को 33 को 3 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा 11, कितना आएगा 11, तो यहाँ पे लिखिए 11। अब फिर से ध्यान दीजिए, फिर से ध्यान दीजिए, तो देखिए x प्लस 11 और x प्लस 11 कॉमन आया, x प्लस 11 और x प्लस 11 कॉमन आया, तो इसको लिखिए x प्लस 11, ठीक है। अब बचा क्या, ये x बचा है और x प्लस 3, तो इसको अलग से लिखिए x और प्लस 3, तो ये आपका क्या हुआ, ये फैक्टर हुआ, किसका फैक्टर हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 33 का ये फैक्टर हुआ। बढ़ते सेकंड क्वेश्चन की ओर, तो बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, क्योंकि देखिए 2 थोड़ा मुश्किल है, उसको बताते हैं पहले, अभी नॉर्मल ही बता देते हैं। क्या क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस कितना है 27, यहाँ पे लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 27, ठीक है। आपको क्या बोले थे, सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का वेरिएबल कुछ नहीं है, कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं यानी कि 1 है, ठीक है। यहाँ पे 27 तो 27 इंटू 1 कीजिएगा, चाहे 1 इंटू 27 कीजिए, चाहे 27 इंटू 1 कीजिएगा, तो कितना आएगा, सेम 27 आएगा, ठीक है, 27 आएगा। आप 27 को फैक्टर कीजिए, 27 को फैक्टर कीजिएगा तो 27 किसका टेबल में आता है, तब बोले 3 का टेबल में आता है, 27 लिखिए, यहाँ पे लिखिए 3, ठीक है। ये कितना बार में आएगा, तब बोलिएगा 9 बार में आया, फिर लीजिएगा 3, कितना बार में आया 3 बार में, फिर बोलिए कितना है 3, ये कितना है 1, यानी 3 3 3, कितना है 3 3 3, मतलब 3 बार 3 है, ठीक है। तो आप समझिए क्या लेना है, 3 3 3 लेना है, 3 बार 3 3, तो देखिए यूज कीजिएगा 3 3 3। अब आपको लाना क्या है, यहाँ 12 लाना है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या लाना है 12 लाना है, जबकि है 3 3 3, ठीक है। आप लाइए कैसे वो बताइए, ये तीनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा 3 3 3, यानी कि 9 आएगा, 3 3 3 जोड़िएगा 9 आएगा, तो ये नहीं होगा, ठीक है। इसको ये दोनों को इंटू कीजिएगा तो कितना आएगा 9 9 आया, इंटू इसको कीजिएगा तो कितना आएगा 9, अब प्लस 3 कीजिएगा तो 12 आएगा, सॉरी देखिए 3 इंटू 3 कीजिएगा कितना 9 आया, अब प्लस 3 कीजिएगा कितना है 12 आया, 12 आया, तो समझे 9 प्लस 12 का ये बनेगा, ये ब्रेक होगा, ठीक है। समझे किस तरह से किए, कि ये आपको फैक्टर 3 3 3 आया तीनों, ठीक है। आप क्या किए 3 इंटू 3 किए, कितना आया 9 आया, आपको तो लाना 12, 3 इंटू 3 किए कितना है 9, ठीक है, लाना हमको 12, अब प्लस कर दिए 3, तो आप इस फॉर्म में भी ब्रेक कर सकते हैं, तो कितना 9 इंटू 3, ठीक है। अब देखिए 9 इंटू 3 कीजिए कितना आएगा 27, तो देखिए 27 आया, और 9 प्लस 3 कीजिएगा, 9 प्लस 3 कीजिएगा तो ये 12 आएगा, यानी कि ये फैक्टर होगा आराम से, ठीक है, कंडीशन भी सेटिस्फाई कर दिया रहा। तो देखिए अब एक्स स्क्वायर को लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस 12x को क्या बताए, क्या क्या लिख सकते हैं आप, तो आप लेगा 9 और 3, यानी कि 9x प्लस 3x, ये 27 है, यानी कि 27। उसके बाद देखिए आगे बढ़िए, तो देखिए अब ये दोनों में देखिए, ये दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन सिर्फ x है, कॉमन सिर्फ x है, तो x को लीजिए। अब देखिए एक्स स्क्वायर को x के साथ डिवाइड कीजिएगा, एक्स स्क्वायर को x के साथ डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा, सिर्फ x आएगा, क्या आएगा सिर्फ x, तो यहाँ पे लिखिए x, 9x को x के साथ डिवाइड कीजिए कितना आएगा, सिर्फ 9 आएगा, कितना आएगा सिर्फ 9, तो यहाँ पे लिखिए, यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस साइन दे दिए, यहाँ पे लिखिए 9। अब सेकंड में देखिए
प्लस 3x प्लस 27, ठीक है। इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं, इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं, तो देखिए 3 है यहाँ 27, यहाँ x है यहाँ कुछ नहीं, यानी कि यहाँ देखिए 3 का टेबल में 27 आता है, डबल का आता है, यानी कि 3 का ही फैक्टर होगा, तो लीजिए +3, ठीक है। अब देखिए 3x को 3 से डिवाइड कीजिए, क्या आएगा, सिर्फ x बचेगा। 3x को x के साथ डिवाइड कीजिएगा, क्या आएगा, सिर्फ x बचेगा, तो यहाँ पे लिखिए x, क्या लिखिएगा, x, ठीक है। प्लस कितना है 27, 3 के टेबल में 27 कितना बार में आता, 3 का टेबल में 27 कितना बार में आता, तो आप बोलिएगा 9 बार, 9 लिखिए यहाँ पे। अब ध्यानपूर्वक देखिए, x+9 दोनों में x+9 है, x+9 है, दोनों में कॉमन ले लीजिए, तो क्या आएगा, यहाँ पे लिखिए x+9, ठीक है। क्या है, x+9, ये 9 है। उसके बाद देखिए क्या है, यहाँ पे 9 लिखिए थोड़ा ठीक से, 9। उसके बाद देखिए क्या है, यहाँ बचा क्या, आप देखिए x और x+3, x और प्लस x+3, तो ये आपका फैक्टर होगा, किसका फैक्टर हुआ, x² + 12x + 27 का ये फैक्टर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। क्या है, x² + x - 27, ठीक है, -72, सॉरी -72। देखिए ये क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन और जो माइनस है यहाँ पे सेम उसी तरह से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। और ये वाला, ये चारों पांचों एक ही तरह से क्वेश्चन बनेगा। तो क्या है, x² + x - 72। क्या आपको बताए थे, पहले इंटू करना है, किसके साथ, 1 जो x² का कोफिशिएंट रहेगा और जो विदाउट वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट रहेगा उसको इंटू करना है। तो यहाँ पे 1 × 72, 1 × 72 यानी कितना है, 72, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है, फैक्टर करना है, फैक्टर करना है 72 को कीजिए, 72 को लिखिए, फैक्टर कीजिएगा, ठीक है। तो कितना आएगा, यहाँ 4 बार में लीजिए, ठीक है, पहले 2 बार में लेते हैं, 2 36 आया, 2 18, ठीक है, 3 यहाँ पे आएगा, कितना आएगा, 9 6 होगा, 3 2, क्या है, 2 2 3 3 2, क्या है, 2 2 3 3 2, ठीक है। अब आपको लाना क्या है, देखिए यहाँ पे 1 यानी कुछ नहीं है, x के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, कोफिशिएंट नहीं है, कोफिशिएंट नहीं है, तो उसको क्या करना है, उसको 1 समझिए, ठीक है। अब आपको 1 लाना है, यहाँ पे 2 2 3 3 2 है, ठीक है, मतलब 3 2 है और 2 3 2 है और 2 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए क्या था, 2 बार 2 3 था, 2 2 2, ठीक है, और 3। अब इसको यूज़ करके आपको 1 लाना है, ठीक है, 1 लाना है। और ये भी ध्यान दीजिए कि यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन है, मतलब एक ठो माइनस होगा जरूर, -72 आया, मतलब समझे, एक माइनस में होगा और एक प्लस में होगा, उसमें दोनों में क्या था, दोनों में प्लस में वैल्यू आ रहा था ना, इसमें एक माइनस में आएगा एक प्लस में आएगा। तो देखिए आपको 1 लाना, पहले 72 लाना है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, देखिए 2 2 दोनों जोड़िए, कितना आया, 6 आया, 6 आया। और यहाँ क्या है, जोड़िएगा तो नहीं होगा क्योंकि आपको पता है कि 1 लाना है, ठीक है, 1 लाना है, तो एक वो जोड़ना पड़ेगा, कोई नंबर को जोड़ना पड़ेगा, कोई नंबर को घटाना पड़ेगा, ये तो आपको पता चल गया, ठीक है। तो ये क्या है, 3 3 यानी कि 6, जोड़ने को 6 6 को जोड़िएगा, 6 को जोड़िएगा, 6 को घटाइएगा तो 0 आएगा, तो ये तो नहीं होगा। अब देखिए क्या कर सकते हैं, ये नंबर है, ठीक है, ये नंबर है, अगर इंटू किए 2 × 2 कितना, 4 4 × 2 किए 8 आया, कितना है, 8 आया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आया, 8 आया,
8 आया, कितना है 8 आया, ठीक 8। 3 के 9 आया। अब क्या लाना है आपको, 1 लाना था, ठीक है। 9 को 8 से घटाएंगे कितना आएगा, 1 आएगा। 9 को 8 के साथ घटाएंगे कितना आएगा, 1 आया, मतलब ये सेटिस्फाई होगा। और 9 को 8 साथ इंटू करेंगे क्या आएगा, 72 आ गया। 9 को 8 के साथ इंटू करेंगे तो क्या 72 आया, और घटाएंगे तो कितना 1 आया, मतलब ये सेटिस्फाई कर गया कंडीशन था। अब देखिए क्या लेना है आपको, आपको यहाँ क्या +1 लाना है, +1 यानी कि 9 बड़ा है और 8 छोटा है, मतलब 9 - 8। तो यहाँ लिखिए x², यहाँ पर 9 ये x इंटू हो जाएगा -8x, ये -72 को -72 लिख दीजिए उसी तरह जैसे था, हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, ये दोनों में कॉमन क्या है, तब बोलिए x है तो x लिखिए। उसके बाद क्या आएगा बताइए, तो x² के में x ही आएगा प्लस 9, देखिए 9x में आएगा 9, ये आपको पता होगा, ठीक है। अब ये दोनों में -8x - 72 क्या है, -8x - 72। अब ये दोनों में कॉमन क्या है, ये दोनों में कॉमन क्या है, देखिए दोनों में माइनस है तो यानी कि माइनस ले सकते हैं और 8 ले सकते हैं। दोनों में माइनस कॉमन है और 8 कॉमन है। 8 देखिए 8 के टेबल में 8 आता है और 72 के टेबल में भी 8 आता है, यानी कि 8 कॉमन ले सकते हैं। तो 8 लिए, यहाँ बचा क्या, देखिए 8x को -8x है, इसको -8 से डिवाइड कीजिए कितना है, कट कैंसिल सिर्फ x बचेगा, सिर्फ क्या बचा, x बचा। तो फिर यहाँ पे लिखिए x। अब देखिए 72 है -8 है, इसको कैंसिल कीजिएगा कितना है, 9 8 जो 72 यानी कि 9, क्या बचा, सिर्फ 9 बचा। साइन क्या होगा, प्लस में है, कुछ नहीं यानी कि प्लस में, तो प्लस में दीजिए। तो यहाँ पे लिखिए क्या लिखिएगा, +9, ठीक है। अब क्या हुआ आगे बताइए, x और x -8 एंड x +9, देखिए यहाँ माइनस था तो एक प्लस में आया एक माइनस में आया, ठीक है, ये फैक्टर हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। y² - y - 6 क्या है, y² - y - 6, y² - y और -6, ठीक है। सेम वही फार्मूला होगा, तो 6 इंटू, देखिए 6 इंटू 1 कीजिए कितना आएगा, 6 इंटू 1 कीजिए माइनस है, -6 इंटू -1 कीजिए कितना, -6 है, मतलब पता चल गया कि ये वो माइनस में आपका वैल्यू रहेगा, ठीक है। यहाँ -6 लाना है। अब क्या है, y², आपको y लाना है, देखिए सिर्फ मतलब -1 लाना है। अब इसको फैक्टर कीजिएगा, 6 को फैक्टर कीजिएगा नहीं 2, यहाँ पे 3 आया, ठीक है, 2 3 आया। अब देखिए आपको क्या लाना है, -1, तो 3 है, 3 से सिंपल से 2 घटा दीजिए कितना आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा। अगर -3 और +2 किया तो, -3 और +2 किए तो यहाँ पे आएगा -1, ठीक है। और दोनों को इंटू किए, -3 और 2 को इंटू किए तो कितना आएगा, -6, ये रहा, समझ गए। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, तब यहाँ पे बनाइए, अप्लाई कीजिए -3 और +2, -3 और +2 अप्लाई कीजिए, तो यहाँ y² का y² लिखिए, -3 लिखिए y जो रहेगा वेरिएबल, प्लस यहाँ पे लिखिए 2 था ना, y2 यानी 2y -6, समझे। उसके बाद आप देखिए ये दोनों में कॉमन क्या है, तो आप बोलिएगा y है, फिर उसी तरह लीजिए y² से y कॉमन लिए तो y है, माइनस यहाँ पे क्या आएगा 3, प्लस यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 2y - 6 है, 2y - 6, तो यहाँ क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे 2 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ क्या आएगा, बचा सिर्फ y माइनस, अब यहाँ क्या बचा, 3 2 जो 6 होता है यानी -3। अब देखिए फैक्टराइजेशन का रूल रहता है, ठीक है, कि यहाँ दोनों सेम सेम आएगा, यहाँ दोनों सेम आएगा, इस तरह से फैक्टर कीजिएगा कि ये दोनों सेम आएगा। अगर सेम नहीं आया तो समझ लीजिए कि आप गलती बना रहे हैं, कहीं कर रहे हैं कहीं आप गलती, वो ध्यान रखिएगा बात।
तो देखिए y-3 दोनों में आ गया, तो लिखिए y-3। उसके बाद क्या है, y+2 है, क्या है, y+2। तो ये क्या हुआ, फैक्टर हुआ। ये फैक्टर किसका फैक्टर है, y² y-6 का ये फैक्टर है, क्या है, y-3 और y+2 ये फैक्टर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो कमेंट करके बताइएगा क्वेश्चन नंबर, देखिए 6 का बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 11 का बताइएगा, और एक क्वेश्चन नंबर 14 का बताइएगा। कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। और दोस्तों जो क्वेश्चन नहीं बनेगा वो भी कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि आपका सॉल्यूशन हम प्रोवाइड कर दें। तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद।